हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार का रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। और इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके कैटेगरी से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला कैटेगरी आपका होगा जिसमें हम लोग पूरा डिटेल सोल्यूशन देखेंगे, जिसमें आपको 5 से 6 नंबर में अगर क्वेश्चन आपके पास है तो कैसे आप लोग उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे, उस हिसाब से हम लोग पूरा इसके डिटेल में हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। एक्चुअल में क्या इसका सोल्यूशन होता है वो देखने वाला है। उसके बाद से हम लोग इसके 30 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपके MCQ क्वेश्चन में, कंपटीशन में, आपके क्वेश्चन में अगर आपके एग्जाम में आ गया तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उस कैटेगरी को देखेंगे। हम लोग 30 सेकंड के अंदर कैसे इसको हम लोग मैच करके सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डिटेल सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा गया आपसे। कह रहा है कि इन अ फॉल्क ऑफ स्वान्स, ठीक है, 7/2 टाइम्स कह रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्वान्स आर प्लेइंग। ठीक है, अब कह रहा है द रिमेनिंग 2 आर स्विमिंग इन द वाटर। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्वान्स। ठीक है, ये पूछा गया है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ स्वान्स आपको बताना है। हिंदी में देखिए क्या लिखा गया, यही हंसों के एक झुंड में, ठीक है, हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि शेष बचे 2 क्या कर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। ठीक है, हंसों की कुल संख्या फाइंड करना, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन। अब इसको हम चलिए सोल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले तो इसमें हमारा है कह रहा है कि मतलब यहाँ पे कहा गया था कि हंसों की एक झुंड की बात कर रही है। ठीक है, तो कह रहा है हंसों की कुल संख्या का। अब जब कुल संख्या कह दिया है, लेकिन इसके अंदर क्या है आपका जो यहाँ पे कहा टोटल नंबर ऑफ स्वान से कहा गया है, लेकिन इसमें क्या आपको बताया जा रहा है कि कितने स्वान है, हंस हैं, तो कहेंगे नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लेट करेंगे कि जो हमारे स्वान्स हैं टोटल वो कितने हैं, एक्स हैं। इस तरीके से हम लेट करेंगे, मानेंगे उनको। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्वान्स, यानी कि हंसों की कुल संख्या कितना है आपका, एक्स है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग मान लेंगे। अब आगे देखिए, जैसे हम लेट कर लेते हैं तो इसके आगे देखिए जो कंडीशन दिया है उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएगा। मेरे पास जगह बस इतना ही है, इतना ही मुझे मैनेज करना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इतना ही मुझे लिखना है। तो कई बार मैं इरेज करूँगा, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएगा, जो मैं बोलूँगा उस तरीके से आप लोग डिटेल इसका सोल्यूशन देखते रहेगा। ठीक है, अब देखिए पहले कंडीशन में ये कहा गया था क्या, यहाँ पे पहला कंडीशन, 1 मिनट मैं देख लूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या किया था, लेट किया था, लेट एक्स। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ स्वान्स है वो कितने हैं, एक्स हैं। अब उसके बाद दिया है कि हंसों की तो कह रहा है हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना। ठीक है, तो हम लोग का टोटल स्वान्स हंस कितने हैं, तो कहेंगे आप लोग एक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स हैं। ठीक है, अब कह रहा है क्या, इसके वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके वर्गमूल निकाल लेते हैं। ये आपका क्या होगा, वर्गमूल हो गया, इसका स्क्वायर रूट होगा, इसके 7/2 गुना। ठीक है, यानी कि 7/2 मल्टीपल कर देंगे इसका। ठीक है, इतना कह रहा है कि मतलब ये क्या कर रहा है, जो इतने हंस हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ पे खेल रहे हैं। ठीक है, खेल रहे हैं, यानी कि वो मतलब खेल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से प्ले कर रहे हैं। तो देखिए इतना हो गया। अब इसके आगे जो कंडीशन दिया गया है वो कह रहा है कि शेष बच्चे 2 क्या कर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन का मेन फॉर्मेट पता चल रहा है कि हम लोग को सोल्यूशन करना कैसे है। ठीक है, देखिए तो हम लोग को क्या है, टोटल जो हंस है वो कितने हैं, एक्स हैं, आपको पता है। ठीक है, जो टोटल हंस हैं, जो टोटल हंस है वो कितने हैं, एक्स हैं। और आपको बताया गया कि इतने जो हंस है वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और जो उसके शेष बचे हैं वो कितने हैं, आपके बचे हुए हैं 2। ठीक है, 2 क्या कर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। तो आपको यहाँ से एक समीकरण तैयार करना है। ठीक है, और उसी समीकरण को जब हल करेंगे आप लोग तो ही आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आपका समीकरण बनेगा कैसे, देखिए उस समीकरण बनाते हैं हम लोग कैसे। तो यहाँ पे कहा गया है कि इतना जो है क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इसके बाद से आपके जो शेष बचे 2 जो हैं वो क्या कर रहे हैं, 1 मिनट मैं लिख दूँ सही से, 2 क्या कर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखा जाए तो ये जो क्या है, खेल रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। इन दोनों को मिला क्या हमारे टोटल नंबर ऑफ स्वान्स मिल रहे हैं, हंस मिल रहे हैं, कहेंगे जी बिल्कुल मिल रहे हैं। क्योंकि जो बताया गया है कि जो पूरे हंस हैं उसमें से क्या हो रहा है, इतने क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। ठीक है, और इतने पानी में तैर रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों जो मिलाएंगे अगर, तो जो खेल रहे हैं और तैर रहे हैं तो वो क्या होंगे, पूरे जितने हमारे हंस हैं उतने उसके बराबर होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फटाफट से यहाँ से अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो क्या होंगी, हमारे टोटल नंबर ऑफ स्वान मिल जाएंगे, हंस मिल जाएंगे। अब हंस हमारे पास है कितने, तो आपने माना है कितना, एक्स माना है। ठीक है, इतने हंस हैं, ये आपका समीकरण बन के तैयार हो गया। अब इसी समीकरण को हमको हल करना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन मेन का फॉर्मेट तैयार होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, पहले इसके क्वेश्चन के पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है,
यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसके बाद से आपका 7/2 गुना क्या करना है, अब उसके बाद लिख दिएगा कि हियर 7 अंडर रूट आप क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्वान्स आर प्लेइंग, तो इज इक्वल्स टू लिख देंगे आप लोग अंडर रूट में x बाई इतना, फिर उसके बाद से कितना खेलना है, उसके बाद कह देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। और ये लिखने के बाद से आप क्या करेंगे, फटाफट से ये इक्वेशन आप लोग बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, तो होगा क्या, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसको इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको सबसे पहले हम लोग इधर ले चलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको इधर ले चलते हैं, मैं थोड़ा कम ही जगह में सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, तो अगर इस 2 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए ये जो 7 है क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, घोड़े के साइन में इसमें है। अब तो केवल यही बचा दोनों, तो इन दोनों में देखिए ये क्या है, जो 7/2 है वो क्या है, मल्टीप्लाई में है। इधर जाएगा क्या होगा, डिवाइड में होगा। अब डिवाइड में आप लोगों को पता होगा, अगर कोई इस तरीके से भिन्न में है, तो अगर इस दूसरे साइड में अगर डिवाइड में ले आता है तो वो क्या होगा, मान लीजिए हम 1/7/2 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। तो अगर हम लोग 2/7 से इस साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वो हमें डिवाइड का फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो वही काम करते हैं यहाँ पे फटाफट से। मैं आपको स्टेप ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा यहाँ पे, आप लोग अपने हिसाब से जितने मैं लिख रहा हूँ स्टेप वो अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते हैं। आप लोग इतना इंटेलिजेंट है, ठीक है, इतना मुझे भरोसा है, ठीक है। अब देखिए इस 7/2 को इधर जब ले जाएंगे तो इधर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट बना के क्या करते हैं, हम लोग 2/7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर ये भी खत्म हो गया। यानी कि यहाँ पर हमको क्या मिल गया, आपको कहेंगे x अंडर रूट में x बराबर मिला आपको कितना, ये मिल गया, ठीक है, ये टोटल मिल गया, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व क्या करेंगे, तो इसमें देखिए ये जो 2/7 है इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे x में पहले, तो क्या हो जाएगा आपका 2x बाई आपका हो जाएगा कितना, 2x बाई आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। फिर उसके बाद से देखें तो -2 में गुणा करेंगे, जब इसमें गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, -4/7 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -4/7, इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है, इतना तो आपको सब चीज़ क्लियर होगा। अब जैसे हम लोग x यहाँ पे अंडर रूट में x का मान तो ये इतना था, अब हम लोग x का क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो x को करेंगे इधर इस साइड में, तो क्या होगा, ये पूरा रूट में बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए मतलब इधर जो आपका ये x रूट में है, अंडर रूट में है, यानी कि वर्गमूल के फॉर्म में है। तो जैसे हम लोग अंडर रूट को हटाएंगे तो इस साइड में क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं आपको एक बार समझा दूँ, जैसे देखे होंगे आप लोग क्या होता है, जैसे आपको अगर यहाँ पे x² दिया हुआ, ठीक है, और इधर कोई अगर 2 दिया हुआ मान लीजिए, तो क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या करते हैं, x बराबर हम लिखते हैं क्या, अंडर रूट में 2, इस तरीके से आप लोग लिख देते हैं। वैसे ही अगर ये अंडर रूट में 2 है और इधर x है, तो हम लोग इस अंडर रूट को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ। अब देखिए तो हम लोग इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे x बराबर आपको मिल जाएगा 2x/7, उसके बाद क्या है, -4/7 का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग अंडर रूट हटाएंगे, x का वैल्यू आएंगे तो ये क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर देखेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, कहेंगे आप लोग इसको अगर हम लोग a मान लेते हैं, ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, जो b वाला है b मान लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और इसका क्या है आपका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या होगा आपका a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो कहेंगे आप लोग होता है a² - 2ab प्लस में क्या होता है आपका b²। इतना आपको पता होगा, इतना होता है कि नहीं होता है, सेम यही हम लोग काम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। देखिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप फटाफट से, मुझे थोड़ा सा इरेज करना चाहिए था, थोड़ा सा और अच्छा से लिख जाता है, ठीक है। मैं इतना डिलीट कर दूँ क्या आपको, एक बार डिलीट करता हूँ, ठीक, उसके बाद से मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ। आप लोग कहेंगे कि x बराबर आपको मिला था, x बराबर मिला था क्या आपका, यहाँ पे मिला था 2x/7 -4/7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है, एक्सपेंड करना है। तो ये क्या आपका a² है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले a² करेंगे। जब हम लोग 2x/7 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, 2x/7 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो कहेंगे आप लोग 4x² बाई आपका 49 मिलेगा। इतना होगा कि नहीं होगा, तो ये आपका क्या है, a² है, ठीक है। फिर वैसे ही हम लोग करेंगे b², तो b² में क्या होगा, 4/7 का 4/7 का करेंगे तो आप लोग क्या मिल जाएगा, तो कहेंगे आप लोग 16 बाई आपका 49 मिल जाएगा। फिर जब हम लोग माइनस का 2ab जब यहाँ पे लिखेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा आपका, 2 गुणे कहेंगे आप लोग आ जाएगा आपका कितना,
यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे 2x/7 आप लोग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग 4/7 का, ठीक है। तो आपके पास टोटल क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2 दूना 4, 4 चौको यहाँ पे हो गया 16, ठीक है। तो 16 बटा आपका 49 हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो 16x/49 यहाँ पे हो जाएगा, इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो मैं वही यहाँ पे स्टार्टिंग से डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये आपको मैं समझा दिया कि कैसे कैसे है, और फिर मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर डायरेक्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ, ठीक है। पेज मेरे पास कम है, आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बराबर क्या हम लोग का आया, तो आया आपका सबसे पहले 4x², ठीक है, बाई आपका 49 माइनस का आपका क्या आ गया था 16x बाई आपका कितना आ गया था, आ गया था 49, ठीक है। माइनस में फिर आपका b² में क्या आया था, प्लस में आपका b² आएगा, तो वो हो जाएगा आपका 16/7 49, ठीक है, ये भी आएगा। इस तरीके से आपका आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कैसे आया, a - b के स्क्वायर होल स्क्वायर पे मैंने तोड़ दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग कर देंगे इसको फटाफट से। ये x के बराबर था, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन लेने के लिए तो हम लोग इस x को इधर भी ले जाएंगे, क्योंकि 0 के बराबर इक्वेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से तब इसका हल निकल पाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, 5 से 6 नंबर आपको लेना है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर दिखाए तो इसमें ये x के टर्म है और यहाँ पे x है, इसको इन दो को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये x क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब माइनस होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखेंगे आप लोग, यहाँ पे क्या है, माइनस का 16x/49 है, ठीक है, इस तरीके से। और ये भी क्या करेगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग इसका अगर हल करें तो क्या मिलेगा आपको, मैं थोड़ा ज़्यादा लिखूंगा नहीं, मैं इसीलिए मैं यहाँ पे पहले मैं सॉल्व करके उसके स्टेप में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब जब हल करेंगे तो इसमें क्या करेगा, 49 मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 49, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, पूरे बट्टे में हो जाएगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, मैं लिख ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 49x बाई आपका आ जाएगा कितना, 49, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके आगे अगर हम लोग दिखाया तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन माइनस में रहेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, 65 हो जाएगा क्या, हाँ 65, ठीक है। तो माइनस का 65/49, यहाँ पे x लगा दीजिएगा, ठीक है, 49 सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 49। इस तरीके से आपका आगे, अब हम लोग इसकी जगह पे यही लिखेंगे, माइनस का 65/49, ठीक है, x ये आप लोग लिखना है। देखिए इतना आप लोग समझ में आ गया होगा, तो मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ पहले। आप लोग समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो x है उधर गया तो क्या हो गया, माइनस में गया तो घटे उठ गया, अब इधर क्या बचेगा, केवल 0 बचा, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या हम लोग, 4x² हो गया, ठीक है। उसके बाद से माइनस का आपका होगा 16, ठीक है, 16x, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा आपका, आ गया था आपका 65, ठीक है, 65x बटा आपका 49, इतना हो गया था। और उसके बाद से आपको प्लस का 16/49 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि x को हम लोग ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है। इस तरीके से इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो इसके आगे क्या करते हैं हम लोग फटाफट से, सब में देख रहे हैं यहाँ पे 49 था, ठीक है, सब में देख रहे हैं 49 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/49 या तो कॉमन कर लें, या तो हम लोग क्या करें, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, 49 से मल्टीप्लाई कर दें। जब हम लोग 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका, इसमें देखिए जब इसमें 49 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, फिर इसमें करेंगे ये भी कट जाएगा, फिर इसमें भी कट जाएगा, ठीक है। जब एक बार करेंगे सब में हो जाएगा, और इधर करेंगे तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा 49, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे क्या, कि दोनों पक्षों में क्या लिख देंगे, दोनों साइड में क्या करना है आपको, 49 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके नीचे का जो टर्म है पूरा खत्म हो जाएगा, केवल आपका ऊपर का बचेगा, ठीक है। तो हम लोग जब ऊपर का बचेगा तो हम लोग क्या बचेगा यहाँ पे, तो कहेंगे आप लोग बचेगा 4x², ठीक है, यहाँ पे 4x², उसके बाद से माइनस का 65x, ठीक है, 65x, उसके बाद आपका बच जाएगा प्लस का 16, ठीक है, 16, अब बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इस तरीके से ये आपका इक्वेशन बनेगा। अब हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग जब सॉल्व कर देंगे, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। यहाँ तक आपका केवल बेसिक चीज़ था। अब यहाँ से हमको मेन जो सोल्यूशन है वो निकलेगा, आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, तो द्विघात समीकरण। अब इसको आपको सॉल्व करना आता ही होगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, करेंगे, ठीक है। तो कितना आया था आपका, तो कहेंगे आप लोग था आपका 4x², ठीक है, और उसके बाद से माइनस का 65x, ठीक है, और फिर क्या था आपका, तो आपका था प्लस का 16, ठीक है, 16 बराबर 0। ये आपका समीकरण था। अब हम लोग इसको हल करना है। देखिए अब इसका आंसर हम लोग x का यही से निकलेगा, यानी कि कितने हंस हैं टोटल, भाई आपसे पूछा गया है
इसका हल कैसे होगा, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 16 है, तो यानी कि 16 चौको कितना होता है 64, 64 होता है और हमको बीच में लाना है 65, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आपको मैंने इसके पहले एक वीडियो में आपको पूरा बता दिया था कि आपको क्वालिटी की वजह से द्विघात समीकरण कैसे हल करना है, ठीक है। पूरा बेसिक से आपको समझाया गया, दो वीडियो में पूरे मतलब सारे क्वेश्चन को करा दिया था मैंने, जिस भी टाइप से आपको क्वेश्चन आपसे बन सकता है सारे क्वेश्चन का मैंने वहाँ पर सोल्यूशन करा दिया था। आपको सारे द्विघात समीकरण का मूल या कह सकते हैं हल निकाल पाएंगे आप लोग उस वीडियो को देखने के बाद से। तो चाहे तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं। सोल्यूशन के लिए मैं यहाँ से क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ज़्यादा समय लग जाएगा, उस तरीके से आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा, तो ठीक है। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो फटाफट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका हो जाएगा यहाँ पे 4x², ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग माइनस का लिख के 64, ठीक है, ठीक है, इतना 64 प्लस का आपका 1, ठीक है, और x + 16 बराबर 0। इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो आपका आ जाएगा 4x², ठीक है, माइनस का आपका हो जाएगा 64 और x, ठीक है, और माइनस का आपका x प्लस आपका 16। इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब हम इसके आगे क्या करेंगे फटाफट से, जैसे मैंने आपको सोल्यूशन पूरा आपको इस तरीके करने के लिए बता दिया था कैसे आपको करना होता है। तो अब इसमें से हम लोग कॉमन करेंगे, तो इसमें से देखना 4x कॉमन हो जा रहा है, तो 4x अगर हम लोग कॉमन करेंगे इन दोनों में से तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर लिख देंगे 4x, कॉमन करने पर क्या हो जाएगा आपका x इसमें बच जाएगा और इसमें 64x है, तो उसमें से कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे माइनस का 16 मिल जाएगा 16, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इधर से देखें तो हम लोग का क्या है, हमको माइनस का 16 लाना 16 लाना है, तो इसमें से हम लोग माइनस कॉमन करने लगा दोनों में से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस का ले लेंगे बाहर और x - 16 16 बराबर 0। ये आपको फॉर्म मिल जाएगा। अब हम इसके बाद से क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट x - 16 16 एक बार, ठीक है, और उसके बाद आपका मिल जाएगा दूसरे में क्या 4x माइनस का आपका कितना मिल जाएगा 1, ठीक है, बराबर 0। इतना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज करके मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या है x - 16, ठीक है, x - 16 16 और दूसरे ब्रैकेट में कितना आया था आपका, तो कहेंगे आप लोग 4x माइनस का 1, ठीक है, बराबर 0। ये आपका सोल्यूशन मिला था। अब इसके आगे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है हल करने में, सॉल्व करने में द्विघात समीकरण इक्वालिटी की इक्वेशन को, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसमें आपको आराम से जाकर सीख सकते हैं कैसे आपका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा, एक इसको समझाऊंगा, तो वैसे क्वेश्चन ये काफ़ी लेंदी है, ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर जब निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग x - 16 बराबर 0 रखते हैं तो क्या होगा आपका आ जाएगा x बराबर आपका 16 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से 16 आ जाएगा। अगर हम इसके बाद से देखें तो हम लोग क्या करेंगे, अब सेकेंड बार रखेंगे 4x माइनस का 1, ठीक है, इसके बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा x बराबर आपका कितना आएगा, ये पहले प्लस में हो जाएगा 1 और ये आपका 4 जाकर डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, जब 4 को डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोग क्या बताएंगे, अब यहाँ से आंसर आपको बताना है कौन सा होगा, तो आंसर कौन सा होगा आपका 16 होगा 16। आप कहेंगे क्यों नीचे वाला 1/4 क्यों नहीं हुआ, तो आपको पता है 1/4 तो कहीं हंस हो नहीं सकते। 1/4 का मतलब समझते हैं ना, 1/4 का मतलब एक पीस हो कोई और उसके 4 भाग कर दिया जाए, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग 1/4 करते हैं। तो क्या हंसों को आप टुकड़े करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना, उसमें बताया गया कुछ नंबर्स आप क्या है स्वांश हैं, हंस हैं, ये तो एक का भाग बताया जा रहा है, तो क्या होगा ये सेकंड जो आपका आंसर निकल के आया है x का वैल्यू ये नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो ए वाला होगा, यानी कि x बराबर 16 इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप लोग लिखेंगे क्या, जो आपका टोटल नंबर आपके यहाँ स्वांश है वो कितने आपके हैं, तो आपके यहाँ 16 16, ठीक है, टोटल हंसों की कुल संख्या कितनी है 16 है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब जाके ये तो डिटेल सोल्यूशन आपने देखा, अब हम लोग क्या करेंगे इसके 30 सेकंड में कैसे करते हैं हल, 30 सेकंड से कम समय में वो हम बताता हूँ आपको, देखेंगे कितना समय लगा आपका, कम से कम लग रहा है कितना बहुत ज़्यादा समय लग गया, ठीक है। तो इतने समय सोल्यूशन आपको क्या करना है, जब लॉन्ग फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हो या किसी को एक्सप्लेन करके समझाना हो कैसे इसका क्वेश्चन होता है आंसर निकलता है, वो आपको इस तरीके से समझाएंगे। लेकिन जो आपको अगर मतलब कम्पिटेटिव एग्जाम में आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, किसी एग्जाम में दे रहे हैं जहाँ पर आपके 1 मार्क्स में पूछा गया यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, उसमें क्या करना है आपको वो मैं बताता हूँ, वो भी 30 सेकंड के अंदर कैसे आपको सॉल्व करेंगे वो बताएंगे मैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ये
इस क्वेश्चन के अंदर आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है, 4। और इस क्वेश्चन के अंदर आपके 4 ऑप्शन जो दिए रहेंगे वो कौन कौन से होंगे, मैं यहाँ पे उससे रिलेटेड ऑप्शन टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ ऑप्शन कौन सा आपका, फटाफट से मैं टाइप कर दे रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कितना, इसके 24 लेते हैं, ठीक है। पहले लेते हैं हम लोग 24, फिर बी लेते हैं हम लोग कौन सा, कितना लेते हैं, बी लेते हैं हम लोग यहाँ पे 64, ठीक है। और डी लेते हैं, मतलब सी लेते हैं इसमें, ए हो गया, बी हो गया, और सी में हम लेते हैं आपका 60 जो आंसर है। और फिर आपको डी में लेते हैं नॉन ऑफ दीज, ठीक है, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। इस तरीके से आपका हो गया ये ए बी सी ऑप्शन, ठीक है, डी, ठीक है। अब देखिए ये 4 ऑप्शन इस तरीके से देगा, आप कैसे आप लोग इसको फटाफट से में चुटकियों में सॉल्व करेंगे 30 सेकंड के अंदर, वो देखिए। तो इसमें आपको समय क्या है, अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में दिया है कि हंसों के एक झुंड में, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है, कुल संख्या की वर्गमूल की 7/2 गुना क्या कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से वो खेल रहा है इतने, और शेष क्या कर रहे हैं, बचे 2 पानी में तैर रहे हैं, इस तरीके से कहा गया है। अब देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले ऑप्शन करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया क्या, पहला कहा गया कि ऑप्शन में 24, इसका आंसर 24 होगा। तो क्वेश्चन के पहले कंडीशन में कहा गया कि इस टोटल नंबर जो हंस के है, इसके वर्गमूल के क्या है आपके 7/2 क्या है आपके 7/2 क्या मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हंस खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सबको फटाक से आपके माइंड में आना चाहिए कि जब आपको अंडर रूट की बात कर रहा है ना, जब अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, तो जो आपकी हंसों की संख्या होगी वो मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो क्या होंगे, स्क्वायर रूट में ही होंगी, ठीक है। मतलब उसका क्या होगा, मतलब टोटल कह सकते हैं जैसे पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। वो पूर्ण वर्ग ही संख्या होनी चाहिए, किसी नंबर का स्क्वायर ही होगा वो संख्या, तभी हो सकता है ऐसा संभव। क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें अगर 24 है, 24 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आपका पॉइंट में आएगा, क्या जो आपके हंस हैं उसके बाद से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपके पॉइंट में ही आएगा। तो क्या जो हंस है वो दशमलव में कहीं खेल रहे होंगे, पॉइंट में कहीं मतलब वो क्या कर रहे होंगे, मतलब उसमें क्या करते हैं, तैर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता। इसलिए क्या होगा, इसमें वर्गमूल में होगा। इस यहाँ से आप लोग फटाफट से पहले ही आप लोग चेक कर सकते हैं इसमें से कौन सा आपका स्क्वायर रूट है। पहले तो देखेंगे पहला ऑप्शन में क्या दिया था 24, ये किसी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है। फिर देखेंगे सेकंड जो है वो है आपका, ठीक है। तो सेकंड में आप लोग देखेंगे तो पहला तो खत्म हो गया, सेकंड ऑप्शन देखेंगे 64 दिया है। तो 64 अगर दिया है तो हम क्या करेंगे, इसका देखते हैं। तो इसका देखिए, इसका वर्गमूल का क्या कर रहा है 7/2 टाइम्स, ठीक है। 7/2 टाइम्स क्या जो है ये क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। उसके बाद से जो शेष बचे हुए कितने 2 हैं वो क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो इसके बाद से क्या है, आपके टोटल नंबर आप हंस होंगे तो कितने हैं, तो आपके 64 हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर ये आपका इक्वेशन अगर समीकरण अगर सही हो रहा है, इसको आपको माइंड में करना है। इस तरीके से मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, लेकिन अब लिखना नहीं है, माइंड में फटाफट से कर देंगे इसका आंसर, और आपको इसके 30 सेकंड से अंदर कर लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे आप लोग इस तरह करते हैं तो यहाँ क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद 7/2 करेंगे, प्लस में आपका 2 करना है, 2 से काटे इसको करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, और 4 7 कितना होता है 28, ठीक है। तो 28 28 हो जाएगा। अब 28 है आपका, इसमें प्लस में 2 करेंगे तो आपको कितना होगा 30 हो जाएगा। जबकि आंसर कितना है आपका 64 है। क्या आंसर अब आपका सही हो रहा है, कहेंगे नहीं हो रहा, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। तो आपको 64 जब हंस है, जबकि ये दोनों मिला क्या हो रहा है, हमके 30 ही हो रहे हैं, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन। फिर उसके बाद आप सी पे जाएंगे, उसमें कितना आपका, उसमें दिया हुआ आपका 16 दिया है, ठीक है। अभी 16 इसमें दिया गया है, तो उसमें आप लोग चेक करेंगे तो इसका भी अंडर रूट करके फटाफट से 7/2 कर दे। हो सकता है ये फर्स्ट ऑप्शन में भी दे सकता है, तो उसमें पहले ही देखते ही आप लोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से प्लस में आप लोग 2 कर देंगे, बराबर आपका 16 आना चाहिए, इक्वल टू आपका 16 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से आप लोग, जैसे मैंने पहले डिटेल में सॉल्व किया है, तो इसी तरीके से आपको चेक भी करना है, जो आपको कंडीशन दिया गया उसी हिसाब से इस तरीके से रख के चेक करेंगे क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसके बराबर ये आ रहा है, इसी तरीके से करना है। ऑप्शन में आया तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही कर देना है, ठीक है। देखिए तो इसका करेंगे तो आपका 4 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 7/2 हो गया, प्लस में आपका 2 बराबर आपका 16 आना चाहिए। जबकि यहाँ पे देखें 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। और आपके 7 गुना कितना होता है 14, तो 14 हो गया, प्लस में आप लोग 2 करेंगे तो कितना होगा आपका 16 हो जाएगा, जो कि आपके इसके बराबर है। तो ये क्या है, आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बताएंगे इसका जो इसमें टोटल नंबर आप स्वांस यानी कि हंस है वो कितने हैं आपके 16 हैं। ये क्वेश्चन आपके डिटेल में पूछेगा तो आपके 6 नंबर के कम से कम पूछेगा क्वेश्चन, तो उसमें आपका आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड में एग्जाम में मैंने देखा था, 3 बार पूछा था, 3 बार, हाँ 3 बार का रिपीटेड क्वेश्चन था। और उसके बाद से कंप्यूटर एग्जाम में आपके 4 बार 5 बार पूछा गया है उसमें क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया। चलिए इस तरीके से मैं यहाँ पे आपका डिटेल में सोल्यूशन कर दिया, एक्सप्लेन करके सोल्यूशन कर दिया।
इस वीडियो को इतनी मेहनत के लिए आपको इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिए ताकि हमारा सपोर्ट थोड़ा सा हो जाए, ठीक है। चलिए इसी तरीके का कंटेंट जो है हमारे चैनल पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन का सलूशन आपको डिटेल में कराया है, तो उसको जाकर देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, चैनल के होम पेज पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एक लाइक करके थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।